नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद्य किंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम गैस पेट में बनना नॉर्मल सी बात ले लेते हैं, हम इसको इग्नोर करते हैं, कहीं इलाज नहीं कराते, छोटी मोटी कोई हींग फींग ले करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर नाभि नूभि दिखा करके बोलते हैं इधर उधर अट गई है, कोई नहीं ठीक हो जाएगी। उससे होता क्या है कि धीरे धीरे ये बड़ा रूप अंदर ले लेती है। गैस का जो रोग है, जो गैस बनती है पेट में, ये धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है। फिर क्या होता है कि जब आप मल त्याग करने जाते हो उस समय तो आपको लैट्रिन करते समय बहुत समय लगेगा, या फिर लैट्रिन आपके आएगी ही नहीं, या ऐसा होगा कि पेट ढंग से साफ नहीं होगा। पेट साफ भी होता है तो ऐसा लैट्रिन करने वाली जगह पर दबाव सा बना रहेगा, एक एक बूंद करके लैट्रिन आएगी, और लैट्रिन इतनी पतली आती है, धागे की तरह निकलती है, धीरे धीरे पतली पतली करके। दोस्तों, ये समस्या क्या है? सब समस्या है पेट का साफ न होना। आप समय पर उसका इलाज नहीं करा रहे हो, दिन ब दिन आपकी बीमारी बढ़ते जा रही है, आपकी समस्या बढ़ते जा रही है, आप जो है रोगी होते जा रहे हो पेट के। अब दोस्तों, इस रोग को दूर करने के लिए आपको कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग करना होगा। यदि आपकी आंतें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं तो आपको दवाइयाँ भी नहीं पचेंगी, चाहे एलोपैथी, अंग्रेजी, जड़ी बूटी कुछ भी खा लो। लेकिन आज का जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा वो आपको पचेगा भी, और आपकी आंतों को भी ठीक करेगा, और आपके शरीर बलवर्धक भी बनाएगा। दोस्तों, आपका शरीर इतना ठोस मजबूत हो जाएगा कि आप कहोगे कि वैद्य जी आपने बहुत ही अच्छा कमाल का नुस्खा बताया, जिसके सहारे हमारी आंतें ठीक होने लगी और हमारा पेट इतना गजब का मुलायम रहता है, ठीक रहता है, और हमें अब किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। तो दोस्तों, वो जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं और किस तरीके से लेनी है, ये समझें। अब दोस्तों, आपको पहले ये समझना होगा कि आपकी बॉडी की, आपका शरीर किस प्रकृति का है, वात, पित्त या कफ। 3 प्रकृति वाली बॉडी होती है, हर इंसान का अलग अलग होता है दोस्तों। किसी किसी की 2 भी मिल जाती हैं, जैसे वात और कफ, वात और पित्त, पित्त और कफ। इस तरीके से किसी किसी के 2-2 मिली हुई होती हैं। किसी किसी के क्या होता है, तीनों ही डिसबैलेंस रहता है। किसी के वात भी बड़ा होता है, पित्त भी है, कफ की भी समस्या है। तो दोस्तों, ऐसी समस्या पहले आप समझें अपने ऊपर, उसके बाद जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपको नियम अपने ऊपर करना है। दोस्तों, होता क्या है, ऐसी समस्या में आप कफ के रोगी हो और आपको हमने कोई के रोगी को ठंडी ही प्रकृति वाली दवा बता दी, तो वो क्या होगा, उससे आपको और भी नुकसान होगा। आपको जैसे सर्दी होती है ना जल्दी जल्दी, या आपको एलर्जी रहती है, या इन्फेक्शन किसी प्रकार का नाक में या कहीं भी, तो वो आपके बना रहता है। अब ऐसे में होगा क्या कि आपकी जो परेशानी है वो बढ़ जाएगी। आप कहोगे अरे इस कौन सी दवा दे दी, इससे तो हमारी समस्या और बढ़ गई। अब आपका पेट साफ नहीं होता है, ठीक है, और आप जो है कफ प्रकृति के बंदे हो। अब हमने आपको बता दिया कि जी गर्म पानी लो और उसमें नींबू निचोड़ के पियो। अब नींबू जो है सर्दी करता है, नींबू काला नमक डाल के पियो और थोड़ा जीरा डाल के जलजीरा बन जाएगा। अब आपने वो पीना शुरू कर दिया, कुछ दिन आप पियोगे तो आपको सांस भी नहीं ली जाएगी, आपको इतनी तगड़ी सर्दी बैठ जाएगी कि आपसे सांस भी नहीं ली जाएगी। अब दोस्तों, यदि आप पित्त के रोगी हो और पित्त कोई गर्म प्रवृत्ति वाली दवा दे दी, तो वो क्या करेगी, और आपके अंदर गर्मी पैदा करेगी, और आप कहोगे अरे बकवास जड़ी बूटियां हैं, ये तो इससे तो और ज़्यादा परेशानी होगी। तो दोस्तों, पहले अपनी प्रकृति समझें कि आप किस प्रकृति के हो, या फिर दवाइयाँ वो लें जो तीनों पर काम करती हों, बैलेंस वाली दवाइयाँ लें, जो कि वात, पित्त, कफ तीनों पर ही समान अपना असर दिखाएं। अब दोस्तों, एक दवा ऐसी बताते हैं हम, गैस वाली समस्या के बंदे हो आप, जिसको वात बोलते हैं। अब वात में होता क्या है, ज़्यादातर इंसान की बॉडी में दर्द रहता है, चलता फिरता दर्द रहता है, कभी पेट में हुआ, कभी छाती में, कभी पसलियों के बीच में रहता है, कभी कमर में हो जाएगा, कभी शोल्डर में, कभी गर्दन में, कभी सिर में हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वाली समस्या क्या होती है, वात वाली समस्या होती है। अब इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो,
यदि सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, जैसे हमने ये पकड़ा है ना, सबसे ऊपर वाला जो हत्ती है ना, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ पर होता है वात, फिर सेकंड नंबर का होता है पित्त और थर्ड में आता है कफ। अब जब आपका वात जो है थोड़ा तेज तेज धड़क रहा है तो आप समझें कि आपकी समस्या वात से है। अब इस वात को ठीक करने के लिए आपको करना क्या होगा? गैस की समस्या, गैस बनना बंद होना चाहिए। अब गैस बनना बंद कैसे होगी? एक तो आप परहेज से रहें, दूसरा आपको कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ऐसी लेनी होंगी जो अंदर जा कर के आपके आंतों की सफाई करें, पचाने में हेल्प करें। अब खाना पचाने में हेल्प तो जब करेंगी वो जड़ी बूटियां जब आपकी आंतें मजबूत हों। अब अपनी आंतों को और लीवर को और अपने पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए आपको करना क्या होगा ये समझें। आप किसी भी उम्र के हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप हमेशा जवान रहना चाहते हो, अपनी बॉडी को मजबूत रखना चाहते हो, तो आपको आज के बताए गए तरीके से ये दवा, ये जड़ी बूटी लेनी होगी। अब दोस्तों, आप जो है पित्त से परेशान हो, पित्त प्रवृत्ति के हो और वात भी आपके रहता है, गैस बनती है, तो आपको दो चीज़ें आप मिक्स कर लें, पुनर्नवा की जड़ और गोखरू का पाउडर, दोनों अच्छे से मिक्स कर लें। गोखरू छोटे वाले होने चाहिए, देसी, बड़े वाले मत लेना। और जो जड़ होती है ना पुनर्नवा की, वो भी ताज़ी होनी चाहिए, फिलहाल 1 आध महीने की होनी चाहिए। अब उसको अच्छे से पाउडर बना लें कि आपके हाथ से फिसले, ऐसा पाउडर होना चाहिए। और गोखरू का भी पाउडर ऐसा होना चाहिए कि हाथ से फिसले। अब आपको 1 चम्मच पानी से लेना शुरू कर दें। दूध हो तो गाय के दूध से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। जैसे ही आप लेते रहोगे, मात्र 1 महीने के अंदर अंदर आपके पेट की समस्या दूर होने लगेगी, आपकी आंतें मजबूत होने लगेंगी और आप फिर से जवान दिखने लगोगे।